अभी पॉज कर लीजिए, जब आप स्टार्ट हो ना तब कर लेना स्टार्ट। ठीक है भैया। हाँ। ठीक है, तो पॉज कर लेती हूँ अभी। हाँ, ठीक है भैया। आप सभी को शुभ प्रताप। और दाता दयाल जी की दया से आज से फिर से हमें एक नए सत्संग सुनने का मौका मिला है। और यह सत्संग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है कि प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। एक ये किताब भी लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बेस है, और इसी के ऊपर दाता दयाल जी डॉक्टर भगवान साय जी के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर भगवान साय जी कुमावत को जोमनेर से। ओवर टू यू भैया। सब प्रताप सभी को। विजय, आवाज आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर हाँ दो। भैया, ऑडिबल ऑडिबल आ रहा है, कोई दिक्कत सभी को मेरा सब प्रताप। परम पिता परमात्मा, प्यारे दाता दयाल जी और हमारे लिविंग गुरु पापा जी के आशीर्वाद से दाता दयाल जी, पापा जी और परमात्मा जी, स्वामी जी महाराज, चाचा जी महाराज मेरी जबान पर विराजमान हुए, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मुझे किताब पढ़ाई है। अब जो भी टॉपिक है, कैसे बोलना है, वो दाता दयाल जी स्वयं आए और वो ही बोले। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ वो मेरी अंतरात्मा में, मेरी वाणी में, मेरी शब्दों में विराजमान हो। और सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ कि इतने मैसेज छोड़े हैं मैंने, ये उस कुल मालिक की वजह से, उन्हीं के आदेश की वजह से मैं आपको इतने मैसेज छोड़ता हूँ। क्या पता कौन से शब्द, कौन सी वाणी किसी के दिलो दिमाग और हृदय तक पहुंचे और वो सब आपके जीवन को चेंज कर दे। क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म हमें परमात्मा की दया से मिला है, ये दोबारा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो सबसे पहले दाता दयाल जी की दया से और उनके आशीर्वाद से बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि ये शब्द प्रताप क्या है। इसका मैं आपको स्टार्टिंग में एक साइंटिफिक तरीके से समझा देते हैं दाता दयाल जी आज हमें, कि आखिर में शब्द प्रताप क्यों बोला जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शब्द प्रताप क्या है, क्या बोल रहे हैं, शब्द क्या है क्या नहीं है। आज इसका साइंटिफिक लॉजिक जानते हैं हम। जापान के एक साइंटिस्ट हुए थे, डॉक्टर मसाओ इमोटा। इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था अपने स्टूडेंट को लेकर। डॉक्टर साहब ने उनको 20-20 बोतल दी गई थी पानी की, और अलग अलग दो डिवाइडेशन कर दिया, दो ग्रुप में। एक ग्रुप को बोला कि आपको इन 20 बोतल के जो पानी है, इनको जितनी भली बुरी आपको गालियां आती है, एक तरह से वो बोलिए, आप जितना भला बुरा बोल सकते हो वो बोलिए। 20 स्टूडेंट को बोला कि आप इनको जितना अच्छा आपके अंदर पावर है उस हिसाब से आप बोलिए, अच्छे अच्छे शब्द बोलिए। फिर इन्होंने ले जाके लैब के अंदर माइक्रोस्कोप से, वो है मेरे पास अभी, मैं दिखाता आपको। उन्होंने स्टडी करके फिर उसका एक इमेज निकाली। तो जिन्होंने जो भला बुरा बोला वाटर पे, उसकी इमेज निकली वो गंदी सी मटमैली सी निकली। और जिसको अच्छा शब्द बोले गए पानी को, तो उसकी एक चमकती है, एक ओरो सा निकला। वो बाकायदा रिसर्च हुआ कि शब्दों का क्या कमाल है। अब इससे क्या होता है, हमारी बॉडी कितने परसेंट पानी की बनी है? 85% पानी की बनी हुई। अब आप और हम समझ सकते हैं कि
क्या हम बोल रहे हैं। जो हम बोलेंगे, 85% हमारी बॉडी पानी की बनी हुई है। जो शब्द हम बोलेंगे, आप सोचते हो मैं गाली बक के या मुंह से गंदा बोल के मैं कोई स्वर्ग चल जाऊंगा, या कोई परमात्मा मुझे मिल जाएंगे, या कोई खाटू श्याम जी, बालाजी माता जी, कोई नहीं मिलेगा, नरकों में सड़ेंगे हम अगर ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं। और नकारात्मक शब्द अगर हम घर में यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और बच्चों के तो तुरंत इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी 85% पानी की बनी हुई है। ये रिसर्च हो चुका है बाकायदा साइंटिस्टों द्वारा, डॉक्टर साहब ने किया है जापान के। तो ये जो शब्द प्रताप बोला गया है, इसके पीछे का साइंटिफिक ये लॉजिक भी ये है कि शब्द प्रताप का मतलब होता है कि हम पहले किसी से क्षमा याचना कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे द्वारा अगर कोई शब्द बोला गया है तो किसी के आत्मा ना दुखे, ऐसा शब्द हमारे मुंह से निकले ना, नेगेटिविटी शब्द निकले ना। इसलिए क्योंकि सृष्टि सारी शब्दों से चली हुई। तो ये शब्द प्रताप का आज दाता दयाल जी ने साइंटिफिक लॉजिक बताया कि कैसे डॉक्टर अभी क्या हो रहा है कि जो हमारी जो संस्कृति है, वो विदेश वाले इस पर क्या टोटल एक एक शब्दों पर उसका रिसर्च कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से। क्योंकि आज देखिए, अमेरिका सबसे ज्यादा धनवान है, तो सबसे ज्यादा पागल अमेरिका में। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा आज शिक्षा है, तो सबसे ज्यादा सुसाइड अमेरिका में हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास संत नहीं है, उनके पास ज्ञान का अच्छा भंडार नहीं है। जो भारत के पास है वो यूज नहीं कर रहे हैं। अब वो अमेरिका में जा रहा है, वहां पर रिसर्च हो रहा है इन चीजों के ऊपर, तो वो वहां पर ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। वरना इतनी खुशी है वहां पर, सबसे ज्यादा धनवान है अमेरिका, फिर भी आज इतना दुखी क्यों है? शांति है ही नहीं वहां पर। तो ये सोचने की बात है। तो शुरुआत करते हैं दाता दयाल जी का आज ये जो सत्संग, जो सेमिनार स्टार्ट किया है। एक ये दो दाता दयाल जी ने अभी मुझे एक बुक पढ़वाई। ये थी प्रार्थना द्वारा समाधान पाने की तकनीक। ये थे डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने अवचेतन मन की शक्ति लिखी थी। बहुत ज्यादा ये पब्लिश हुई है। इस किताब के अंदर जो डॉक्टर साहब ने जो लिखा, वो हैरान करने वाले तथ्य थे कि ये इनके पास जो भी कोई पेशेंट आया, या जो भी इनके पास कोई दुविधा लेके आया, कोई किसी भी प्रकार की बीमारी ले, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गोल ब्लेडर की एक गंभीर समस्या थी, बहुत ज्यादा समस्या थी, तो डॉक्टरों ने नाइलाज बोल दिया था कि भाई इसका कोई इलाज नहीं। तो इन डॉक्टर साहब के पास आए, तो इन्होंने क्या किया कि प्रार्थना लिख के दे दी अपनी थी सिस्टर को, भाई को प्रार्थना लिख के दी कि आप अपनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करना, आप पढ़ना, ये किताब बहुत अच्छी किताब है। तो जब उसने प्रार्थना की, तो दूसरे सप्ताह भर बाद में उन्होंने वापस सोनोग्राफ करा के देखा, तो कुछ भी नहीं आया उसके अंदर, गोल ब्लेडर की समस्या ही ठीक हो गई। ये चीजें हमारे प्रार्थना देखो स्कूल से चालू है। जब हम छोटे थे ना, तब से परमात्मा की प्रार्थना करते आए। लेकिन इसका अब क्या है कि साइंटिफिक तरीके से समझाया जा रहा है कि ये क्या लॉजिक है, क्यों करवाया जा रहा है हमसे आखिर में। तो ये किताब के अंदर ही जो चीजें लिखा है, जो दादा दयाल जी ने मुझे पढ़ाई, मैं इसका निचोड़ आपको आज बताता हूँ कि क्या साइंटिफिक है और क्या संतमत है। जो हमें पापा जी ने जो ज्ञान दिया है, वो वाकई में साइंटिफिक लॉजिकल तरीके से ज्ञान मिला है। इस किताब के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो क्या माध्यम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पापा जी ने हम सभी को एक बात बता रखी है, अच्छी तरह से रटा रखी है, कि जब भी हम सोए, शाम को सोने जाए, उस समय दिन के अंदर जितनी भी हमसे गलती गुनाह हो गई, क्योंकि हमें दिन के अंदर जितनी गलती गुनाह होता है वो हमें पता नहीं रहता। हम किसी की थोड़ी सी भी आत्मा नहीं दुखा सकते, हम किसी को आंख भी नहीं दिखा सकते। परमात्मा ऐसे नहीं मिलता, बड़े प्रेम से रहना पड़ता है। तो अगर हम से फिर भी गलती हो जाती है, तो सोते समय हमें प्रार्थना करनी रहती है कि हे परम पिता परमात्मा, हे दाता दयाल जी, आज के दिन में मेरे से कोई भी गलती गुनाह हो गया हो तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तो आपका बच्चा हूँ, नादान हूँ, नासमझ हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, नालायक हूँ, नीच हूँ, गंदा हूँ मैं, क्योंकि है हम। तो उसके लिए हम प्रार्थना करके सोते हैं कि हमें क्षमा करना, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कौन से किस आत्मा को हमने दिल दुखा दिया। अब इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक इस किताब के अंदर समझाया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि पापा जी हमें इतनी क्यों जोर दे रखा है कि आप सोते समय आप प्रार्थना करके सोइए। आप कि हमसे जो भी गलती गुनाह हो गए, ऐसे परमात्मा नहीं मिल सकता। आप सोच रहे हो कि परमात्मा दाता दयाल जी हमें ऐसे मिल जाए, इस किताब में पूरा बता रखा है वो चीज। तो मैं आपको बताऊं, डॉक्टर पार्क हस्ट विवम बीच करके एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने विवम बीच मैन्युस्क्रिप्ट करके एक बुक लिखी।
आप लिख सकते हो बुक का नाम। इस बुक के अंदर हमें ये बताया गया है कि आपके अगर शरीर में कोई सी भी बीमारी है तो उस बीमारी का आप कैसे प्रार्थना करके चिकित्सा कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मैकोडोलावेल। उन्होंने रेडलेंस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया, परीक्षण किया प्रार्थना चिकित्सा के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि 20 पेशेंट लिए उन्होंने, जिसमें टीबी के थे, अर्थराइटिस के थे, गठियावाय के, और अल्सर थे, घाव हो रखे थे। इनको किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं दी गई। इनको अलग ग्रुप में डिवाइड करके इनको बैठाया गया और इनके लिए प्रार्थना की गई। कैसे, जैसे मान लो मुझे अल्सर है तो विजय को अर्थराइटिस है, तो विजय मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं विजय के लिए प्रार्थना करूंगा। और इनको कोई कुछ भी मेडिसिन नहीं दी। और 1-1.5 महीने के बाद में फिर इनका वापस चेकअप किया गया। जब प्रार्थना कंप्लीट हुई तो देखने वाले, हैरान करने वाले तथ्य थे कि जिसके टीबी के कीटाणु थे वो कम हो गए, जिसके आर्थराइटिस का दर्द था वो कम हो गया, जिसे अल्सर हो रखे थे वो कम होना शुरू हो गए। तो ये डॉक्टर साहब ने यहाँ पर इस बुक के अंदर लिख रखा है कि इतनी प्रार्थना के अंदर पावर है। आगे डॉक्टर साहब ने लिखा है कि ये प्रार्थना है क्या और करते कब है ये प्रार्थना। तो डॉक्टर पार्क जी ने बताया है कि जब आप सोने की स्थिति में जा रहे हो, जब हम सोने वाले हो, जैसे अभी हम ये सत्संग सुन के सोएंगे, तो सोने की पहली जो स्थिति है उस समय आपको प्रार्थना करनी रहती है। उसी समय क्यों प्रार्थना करनी रहती है कि उस समय जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन मन है, वो हमें लास्ट जो बात हम याद कर रहे हैं, सोते समय जो हम लास्ट बात याद कर रहे हैं, वो ही चीज हमारे ब्रेन के अंदर छप जाती है एक तरह से। और वो फिर हम जैसे जैसे हम उसकी प्रार्थना करेंगे, उसका पावर हमारे अंदर आएगा, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके अंदर भी वो पावर जाएगा। तो ऐसे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बाइडोन्स करके, ऐसे कोई डॉक्टर थे फ्रांस के। उन्होंने इस चीज को इस प्रकार से समझाया कि जब आप सोने जा रहे हो तो सोने की जो स्थिति है उसका उन्होंने नाम लिखा। ये मनोचिकित्सक वैज्ञानिक थे। उन्होंने लिखा इस चीज का नाम उ नी धी, मतलब नींद आने की एक लास्ट की स्थिति। उन्होंने बताया कि अगर उस समय कोई हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या विजुलाइज करते हैं किसी चीज का, तो वो ऑटोमेटिक अपने अंदर आ जाती है और ब्रेन के ऊपर छप जाती है। इसके लिए जब हम सोए तो उसका लिए जब हम प्रार्थना करें, जब सोते समय, तो उस समय हमारा ध्यान भी कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो ये चीज उन्होंने बताया कि सोते समय आप प्रार्थना करते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। लास्ट के जब आप सोने से पहले जो लास्ट विचार रहता है वो आपका सबसे पावरफुल विचार रहता है। अभी ओलंपिक में एक कोरिया की गुड़िया थी, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अभी मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे। जब ध्यान के माध्यम से उनका मैंने देखा तो पता चला कि उसने वो क्या करती थी, पहले ही विजुलाइज कर लेती सोने से लास्ट पहले। 6 महीने उन्होंने फास्ट फूड जो भी खाना छोड़ दिया था, 6 महीने मोबाइल बंद कर दिया था उन्होंने। ऐसे कोई मेहनत किए बगैर कोई भी रिकॉर्ड नहीं टूटते। तो जब सोने के लास्ट स्थिति में अपन जो चीज याद करके सोते हैं वो हमारे साथ होती है। तो जो पापा जी ने हमें बताया है कि लास्ट सोते समय आपको ये करना है, अपनी जो भी गलती गुनाह है दाता दयाल जी से माफी मांगना है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक इस किताब के अंदर ये समझा रखा है। इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा ने साइंस को बनाया है, साइंस ने परमात्मा को नहीं बनाया, ये ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि जो ये किताब बता रही है वो हम करेंगे, हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। यहाँ से हमें वो चीजें मिल सकती है जो हम चाह रहे हैं, वो ये किताब बता रही है। फिर दूसरी चीज दाता पापा जी ने हमें जो बताई कि आप दाता दयाल जी की आंखों में आंखें डाल के और फिर आप सिमरन किया करो, मानसिक सेवा किया करो, धारा सिंधु प्रताप दयाल बोला करो। आखिर में ये क्यों, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या है, क्या करता है आखिर में। तो ये भी इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। चीन में एक कहावत है कि एक चित्र, एक डायग्राम 1000 शब्द के बराबर होता है। अमेरिका के मनोचिकित्सक, विज्ञान के जनक
डॉक्टर जेम्स विल्सियन ने बहुत कमाल की बात लिखी है। उन्होंने एक स्टडी की है अपने ब्रेन के ऊपर। उन्होंने बताया है कि जब आप सोते समय आप किसी चित्र को विजुलाइज करते हो या रोज उस चित्र को आप देखते हो, तो वो चित्र आपके ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है, बशर्ते उसे पोषण मिलता रहना चाहिए। और जब आप उस चित्र को देख के, कोई भी डायग्राम है, जैसे हम दाता दयाल जी का फोटो देखते हैं, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई है, कहाँ से आया वो ज्ञान? तो पापा जी ने जो बता रखा है, जो संतों का जो हम चित्र देख के और उनकी आंखों में आंखें डाल के जब हम करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, बशर्ते क्या बोला, उसे पोषण मिले। ऐसा का ऐसा ब्रेन में छप जाता है। जब पोषण मिले तब हम ध्यान की अवस्था में जाए तो एक शब्द हो, मैं हूँ, मैं हो जाऊं। ये इस किताब के अंदर लिखा हुआ, ये आपका भाव होना चाहिए उस चित्र के प्रति। मैं हूँ, मैं हो जाऊं। दाता दयाल जी, मैं आपका हूँ और आपका स्वरूप हो जाऊं। ये है कि जो दाता दयाल जी का जो फोटो है, पापा जी ने हमें बता रखा है कि आप इनका, जब आप एनर्जी आप हमारे अंदर जाएगी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ब्रेन के अंदर एक ओरो बनेगा, और वो ओरो ही हमें एक क्रिएट करेगा, लेकिन उसके लिए हमें समर्पण करना पड़ेगा। तो ये साइंटिफिक चीज इस किताब के अंदर बताई गई है कि चित्र का क्या प्रभाव है। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि फोटो से क्या होता है, तो वो फोटो का ये चीज है कि ब्रेन के अंदर वो छप जाती है, वो विचार एक्टिव हो जाता है, और जैसे ब्रेन उसे एक्सेप्ट करता है तो वो अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है वो चीज। जैसे अभी कोई एक सत्संगी है, विनोद जी है, वो कर रहे हैं, तो अभी उनके सामने वो बोल रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने, उनके अंदर प्योरिटी है, तो दाता दयाल जी उनके अंदर सामने दिखते हैं, पास बैठते हैं, लेकिन होता क्या है, वो बोल नहीं रहे। तो अब क्या होगा, जैसे उनके कान के अंदर शब्द सुनाई देगा, शब्द वेदी ज्ञान आएगा, तो ऑटोमेटिक वो शब्द सुनाई देने लग जाएंगे। तो इस किताब में जो बता रखा है वो यहाँ तक ही बता रखा है कि वो इमेज बन जाएगी आपकी, वही वो आपको दिखेगा, वैसा आप बन जाओगे आप। आगे का पार्ट संत मत में बता रखा है। तीसरा जो आज आपको मैं बताऊं, धारा सिंधु प्रताप दयाल, जो आपका सबसे पावरफुल शब्द है, एनर्जेटिक शब्द है, मंत्र है, जिसे बोल के बहुत से लोगों ने अपने जीवन में चेंज आया है, अपने जीवन को चेंज किया है पापा जी के बताए अनुसार। आखिर उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। आज आज वो दाता दयाल जी आपको बताएंगे कि आखिर में ये शब्द क्यों बोला जाता है, और इतना क्यों बोला जाता है, और बार बार क्यों बोला जाता है, वो भी इस बुक के अंदर लिखा हुआ। डॉक्टर बायोडेन, ये नाम थोड़े से ऐसे है, तो डॉक्टर बायोडेंस ऐसे करके थे। तो उन्होंने क्या किया, एक, उन्होंने प्रार्थना का एक स्वरूप बताया कि आप प्रार्थना कैसे करनी चाहिए हमें। तो उन्होंने जैसे उदाहरण से समझिए, किसी की वसीयत हो गई है, इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, किसी की वसीयत हो गई, किसी के दादाजी अचानक से एक्सपायर हो गए और वो वसीयत उसे मिल नहीं रही, तो वो सोने की जो लास्ट स्थिति है, करके देखना। और अभी करके देखेंगे अपन, दादा दयाल जी बोले प्रैक्टिकल करके दिखाओ, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरी रटा रटाया चीज नहीं चलता। तो बोले उसकी वसीयत खुल की खो गई थी, मिल नहीं रही थी। तो जब वो नींद की लास्ट अवस्था में था, सोने जा रहा था, तो वो परमात्मा से प्रार्थना करता है और बोलता है कि वो मुझे दिख चुकी है, वो वसीयत मुझे मिल चुकी है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, मैं उसकी रजिस्ट्री करा रहा हूँ। ऐसे एक लंबी सी प्रार्थना की उसने। ये डॉक्टर बॉयोडेन बताते हैं कि एक लंबी सी प्रार्थना होती है जो आपको करनी रहती है, फिर उसके बाद में उस प्रार्थना को शॉर्ट में करना रहता है। जैसे इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा, जवाब, जवाब। फिर उसे लोरी की तरह रोज गुनगुनाना होता है, फिर आपको वो चीज आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाती है और मिल जाती है आपके। और समझिए इसे चीज को, मतलब हमारी कोई चीज खो गई, ठीक है, अब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। रात को सोने के समय बता रहा हूँ, जब लास्ट टाइम पर उन्हीं भी जिसे बोल रहे हैं, प्रार्थना की हमने, प्रार्थना करने के बाद में वो चीज हमें उसका शॉर्ट में लिखेंगे। शॉर्ट में होने के बाद में जब हमें जवाब 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 ऐसे बोलते रहेंगे, ये मतलब लोरी हो गई, हमने एक ब्रह्मांड में वो चीज छोड़ करके छोड़ दी, वो प्रार्थना करके छोड़ दी, उसका शॉर्ट निकाल लिया।
एग्जिट ये ही धारा सिंधु प्रताप दयाल। पापा जी ने बहुत साइंटिफिक तरीके से ये चीज बताई। धारा सिंधु प्रताप दयाल का मतलब होता है, धारा मतलब होता है हमारी आत्मा, सिंधु मतलब होता है परमात्मा। हमारी आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे परम पिता परमात्मा, मैं यहाँ पर इस संसार में इतने दुखों से कष्ट में झेल रही हूँ, आप आइए और मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मुझे इन कष्टों से छुटकारा दिलाइए। ये एक बड़ा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ का शॉर्ट में क्या कर दिया हमने, धारा सिंधु प्रताप दिया, धारा सिंधु प्रताप दिया, धारा सिंधु प्रताप दयाल, धारा सिंधु प्रताप दयाल। तो जब हम बार बार परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा एक दिन हमारे सामने एग्जिट खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम, हमारे ब्रेन के अंदर, ये किताब में यहाँ तक ही बता रखा है कि आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन इसके आगे का हमें बता रखा है मार्ग कि आप जब आप उस परमात्मा से मिलना, ये तो संसारिक चीजें लिख रखी है इस किताब में कि आप जो भी चीज चाहिए वो आपको मिल जाएगी सप्ताह भर में, 2 सप्ताह भर में। लेकिन आपकी प्रार्थना जो है वो इतना प्रेम होना चाहिए उस प्रार्थना के अंदर कि आपके आंसू झलके, तब जाके वो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। ऐसे नहीं कि मन में मुझे तो सोना मिल जाए, सोना मिल जाए, सोना मिल जाए, ऐसा कोई नहीं है। वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव पावर हमारे अंदर होना जरूरी है। ये चीज है धारा सिंधु प्रताप दयाल का मतलब साइंटिफिक तरीके से। ये एक ग्लोरी है, एक एक शब्द है। हम एक जवाब मांग रहे हैं, उस परमात्मा से मांग रहे कि हमारी जो आत्मा है तड़प रही है उसे मिलने के लिए जहाँ से हम आए हैं। ये था धारा सिंधु प्रताप दयाल का मतलब। चौथी बात पापा जी ने जो हमें बताई कि जो हम दाता दयाल जी को जो, या परमात्मा को, या जो भी भगवान है जिनको, इष्ट को हम मानते हैं, उनको हम कोसते रहते हैं, बार बार उनको बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं उनको कि आपने इतने कष्ट दे रहे हो, आप मुझे इतनी क्रूरता कर रहे हो, आप मुझ पर इतने दुख आ रहे हैं, ये हम बोलते रहते हैं। इसका भी इस बुक के अंदर वर्णन कर रखा है कि आखिर में ये क्यों होते हैं। इस बुक में जो बता रखा है वो चीज है सांसारिक। जो मैं आपको इसके आगे की चीज बता रहा हूँ, जो संत मत के अनुसार जो हमें पापा जी ने जो सिखा रखी है, तो जो भी बार बार ये बोल रहा है कि मुझे इतने दुख आ रहे हैं, मुझे इतना कष्ट आ रहा है, मुझे इतनी परेशानियां आ रही है, तो इस बुक के अंदर बता रखा है कि ये आपके ही किए हुए कष्ट है। आपने क्या किया, अपने अवचेतन मन तक वो शब्द बार बार गुनगुना के पहुंचा दिए, वही फिर रिपीटेशन होके आपके पास कष्ट के रूप में आ रहे हैं। बाकी कष्ट मिल किसी को नहीं रहे एक्चुअल में। आपने ब्रेन को वो चीज बोल बोल के वो चीज एक्सेप्ट करवा दी रोज आपने, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और ये मन नेगेटिव चीज बुलवाता ही जाता है बहुत ज्यादा। तो जैसे आप बार बार चीज बोलते हो तो वो वापस रिपीटेशन होके और वो ही हमारे ऊपर आ रही है, उन्हें हम कष्ट समझ रहे हैं, जबकि ये कष्ट नहीं है। तो अगर हम इन कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो इस किताब के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है, उस काम को कर डालिए, उस काम को कर डालिए जिससे आपको डर लगता है, डर की मौत निश्चित है। हमें डर किससे लगता है? जो भक्ति कर रहे हैं उनको काल से लगता है। तो बाबा जी ने क्या बोल रहे, उसे भक्ति में लगा दो ना भाई, उसे संत मत में लगा दो। डर किसे है? ये मन ही तो परेशान कर रहा है, इस मन को ही लगा दो ना इस यहाँ पर। सबसे ज्यादा इस मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप सोचते हो कि मेरे मेडिटेशन करके, मैं घूम घाम के, मैं कहीं वादियों में जाके, जंगलों में जाके, मन ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे आवरण चढ़े हैं, काल का छोटा भाई है। तो अब हमें जिस चीज का डर लग रहा है उस चीज को हमें कर डालना है, तब जाके हमारे ये डर निकल जाए। तो ये जो काल का ढेर बैठा हुआ है हमारे दिमाग में, काल 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 काल, तो ये हमारे विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गए और वो ही फिर हमें परेशान कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसे ज्ञान भजन में लगा दिया। तो मुझे लगता है कि जो काल है जो मुझे परेशान करता है वो दाता दयाल जी की शरण में बैठा हुआ है। जैसे मैं बैठता हूँ वो बैठ जाता है, इसका मतलब उसका अलग काम हो गया, मेरा अलग काम हो गया, मुझे छोड़ दिया। ऐसे मैंने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लिया, अपने विचार को एक्टिव कर लिया। तो मुझे इससे डर नहीं लगता। ये हम सबको करना है। हमें क्या, विचार देते रहते हैं, बार बार विचार आते रहते हैं। इस चीज को ऐसे समझिए आप
एक साधु जी थे जो रोज किसी बहन के यहाँ भिक्षा लेने के लिए जाते थे। तो जब भी वो भिक्षा लेने जाते तो वो बहन बोलती कि साधु जी मुझे आप उपदेश दीजिए। तो बोले आपको कल उपदेश देंगे हम, साधु जी ने बोला। दूसरे दिन साधु जी जब आए तो कमंडल होता है ना, उसके अंदर गोबर कचरा डाल के लेके आ गए। और उनके घर में, बहन के घर में खीर बनी थी, तो उन्होंने बोला कि साधु जी मुझे उपदेश दीजिए। बोले पहले आप जो भी घर पे बनाए वो खाने के लिए मुझे डाल दीजिए। तो जैसे वो डालने लगे और बोले इसमें तो गोबर कचरा भरा हुआ है। बोले ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी आत्माएं बैठी है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर बैठ नहीं सकता। अगर हमारे माइंड के अंदर ये चीजें भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है, तो जो उपदेश जो मैं दे रहा हूँ, जो मिल रहा है, जो और अपन पढ़ रहे हैं, वो आपके अंदर नहीं आए। सबसे पहले इस माइंड को अपन को रिड्यूस करना होगा। इसके अंदर जो कचरा है, जो कमंडल के अंदर कचरा था ना, फिर उसको साफ किया, फिर उसके अंदर खीर डाली, तब अच्छे विचार गए। ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे हमारे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए विचार इसमें भरे पड़े हैं। उसके घर कभी नहीं जाऊंगा, उससे तो मैं कभी बोलूंगा ही नहीं। उस ब्याई जी ने तो हमारे बहुत खरा कर सुना रखा है। तो मन को हम जो बोल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वही हमारे विचार यहाँ पर आने लगे। और जब तक यहाँ पर चिपके हुए विचार, ये चिपक गए विचार, उसके घर पे तो कभी मैं भूल ही नहीं सकता उस बात को। अभी ये इतनी बात बताई, इन डॉक्टरों के नाम बताए, याद है क्या आपको? क्यों? क्योंकि माइंड को बोला ही नहीं आपने कि मैं तो इन डॉक्टर साहब का नाम भूल ही नहीं सकता। जो अमेरिका के सबसे बड़े बड़े मनोचिकित्सक वैज्ञानिक थे, जेम्स विलियम्स, बोले इनका नाम भूल ही नहीं सकता। अगर आप अच्छे विचार हमारे मन पर छोड़ोगे, ये किताब बता रही है हमें, तो वो हमारे मन पर चिपक जाएंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे। और अगर हम नेगेटिव चीज विचार हमारे अंदर रखेंगे तो वो भर जाएंगे। तो सबको माफ कर दो ना, सबको फ्री कर दो। बोला आजाद हो, जैसे तोते को पिंजरे से आजाद करते हो, तो इस मन को भी आजाद कर दो। बोले तू आजाद है। जितने भी मैंने भर रखे हैं, कर्म भर रखे हैं, चिपका रखे हैं यहाँ पर, उनको सबको फ्री कर दीजिए। आज आज ही आप फ्री कर दीजिए। फिर आप मेडिटेशन में बैठिए आप। क्योंकि खाली जगह होगी तो वहां पर ही तो कुछ भरा जाएगा। भरे हुए में अपन भरने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन नहीं हो पाता। ऐसा दाता दयाल जी बता रहे हैं। तो जो आज के जो युवा है, यंग है, एनर्जेटिक है, औसम है, उनके लिए मेरा यही हाथ जोड़ के नमन निवेदन है, विनती है कि जो भारत देश की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो यहाँ पर जो हमें एक उपदेश मिला है, जो संत मत मिला है, इसे समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये चीज हमारी विदेशों में ले जाके और इसका साइंटिफिक तरीके से रिसर्च कर करके, और आज वो लोग इसका बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में देखना, एक दिन अमेरिका में सत्संग होंगे वहां पर लोग, क्योंकि वहां पर शांति नहीं। अपने भारत देश में भी बहुत सारे लोगों के पास अभी क्या नहीं है, शांति नहीं मिल पा रही है। पैसा सबके पास आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन शांति, सब बोल रहे हैं एक बाहर प्लॉट हो, एक जंगल में प्लॉट हो, वहां पर लो, वहां नहीं मिलेगी। सब कुछ जो है हमारे अंदर है। तो दाता दयाल जी ने सबसे इम्पोर्टेंट, और उसके ऊपर मुझे चिकित्सा भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मन की जो जो चिपके हुए विचार है ना, इनको निकालने की क्रिया मुझे बता रहे हैं ध्यान के माध्यम से, कि ऐसे इनके विचार निकालने पड़े। हमने क्या यहाँ पर चिपका रखे हैं, बहुत सारे विचारों को चिपका रखे हैं। जब तक ये विचार चिपके हुए निकलेंगे नहीं, मेरा भाई तो ऐसा है, वो ऐसा करता है, मेरी वाइफ तो ऐसी है, वो इसने ऐसा किया है, उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता, बस वो चिपक गया है इन पर। सबको माफ कर दो। आज सोने से पहले आज ये काम करके सो। आप देखो इतना हल्का महसूस करोगे अपने आप को। फिर आप मेडिटेशन करो, फिर देखो आपके अंदर परमात्मा कैसे विराजमान होते हैं। तो परमात्मा मिलना कोई, अरे राजस्थान की जो वैकेंसियां है, हम उन्हें पास नहीं कर पाते ढंग से, वही ढंग से टाइम पर नहीं हो पा रही। और अपन सोचते हैं कि भाई परमात्मा अपन को मिल जाए, दाता दयाल जी अपन को मिल जाए, सचखंड अपन को मिल जाए, मोक्ष अपन को मिल जाए। इसके लिए गुरु पूर्णिमा के दिन हमें पापा जी से मिलने का मौका मिला। और पापा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो मैं एक दो बात आपको शेयर करना चाहूंगा। पापा जी ने एक सबसे गूढ़ रहस्य बताया, जो हमारे सत्यनारायण भैया ने ट्यूशन किया, उसका बहुत अच्छा आंसर दिया। और भैया ने बहुत अच्छा ट्यूशन किया कि पापा जी क्या जो ये काल है ना, काल, इसके भी कर्म चढ़ते हैं क्या?
होता क्या है कि हमने देखा कि हम थोड़ा सा भी पाप करते हैं या कुछ करते हैं तो अपन देखते हैं ना अपने ऊपर क्रम चढ़ जाते हैं। तो ये माइंड में क्वेश्चन है कि वाकई में क्या इस काल के भी क्या कर्म चढ़ते हैं। तो पापा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, जो कहीं नहीं इसका जवाब पापा जी के थ्रू मिला, कि जो काल है इसने 70 युग पर जो प्रार्थना की थी, देखो किया क्या है, काल ने भी परमात्मा से प्रार्थना की। और परमात्मा इतने दयालु है, मैं क्या बताऊं, परमात्मा को सब पता था कि ये काल भगवान ऐसे ऐसे करेगा, जीवों को खाएगा। अब हम इस काल भगवान के भोजन ही तो है। इसने क्या करा, अपना आधा शरीर तो क्या है कि अपने गोद में रखा हुआ है, और जो गर्दन है जो अपने मुंह में रख रखा है। आप देखते हो ना, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वहां पर वो चला गया, जब उसका मुंह खुलता है ले लेता है, बस आने दो आने दो। ये तो एक साइंटिफिक तरीके से हो गया कि आज हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहा है। बाकी काल के सारे नियम है, फंडे हैं। तो पापा जी ने बताया कि काल के कोई क्रम नहीं चढ़ता, क्योंकि उसने प्रार्थना करके वरदान ही ऐसा मांगा है परमात्मा से। तो आप सोचो, हमें सोचने की जरूरत है कि परमात्मा दाता दयाल जी कितने दयालु है, कितने दयालु होंगे वो, जो हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस प्रार्थना के अंदर, इस किताब के अंदर भी हर जगह आपको एक ही चीज मिलेगी, प्रेम होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए। भिखारी की तरह रो रो के अपन को प्रार्थना करनी रहती है, आंसू गिरते हैं अपन के, तब जाके अपन को वो चीज मिलती है। लेकिन मिल क्यों नहीं रही, चिपके हुए हैं। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया दाता दयाल जी ने, कि अभी भी बहुत सारे जो सत्संगी है जिन्होंने नामदान ले रखा है, जो मतलब सिमरन कर रहे हैं, लेकिन उनके विचार अभी भी चिपके हुए हैं। मैं मेरे भाई को कभी माफ नहीं करूंगा, मैं मेरे साला साहब को कभी माफ नहीं करूंगा, मैं मेरे ससुर जी के घर कभी नहीं जाऊंगा, मैं उसके घर कभी भी कदम नहीं रखूंगा। ऐसे बहुत सारे विचार है जो चिपके हुए, और वो ही परेशान कर रहे हैं, वो ही हमें मेडिटेशन करने नहीं दे रहे। और जब तक आप इनको खाली नहीं करेंगे तब तक कोई परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो पापा जी ने बताया कि काल के कोई भी कर्म नहीं चढ़ता। दूसरी बात पापा जी ने बताया कि जो निज भक्त होते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं, उनके कष्ट बहुत आते हैं। तो कष्ट का मतलब यहाँ पापा जी बताना हमें चाह रहे हैं कि कर्म करते हैं। तो बोले कर्म दो प्रकार से कटा सकते हो आप। एक तो जो संसार में चल रहा है आपके साथ, वो चलता रहे, कटता रहे। दूसरा जो कर्म है वो मेडिटेशन करके काट सकते हो। और मेडिटेशन में जो प्रेम का जो है वो भाव है, वो भाव अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो डगमगा गए, जो जिन्होंने नामदान लिया और छोड़ दिए बीच के अंदर, क्योंकि ये सत्य का मार्ग है। यहाँ आप बोल के देखो 10-15 दिन धारा सिंधु प्रताप दिया, देखो काल कैसे पीछे पड़ जाता है। आपको छोड़ेगा नहीं, काल सोचता है कि ये तो मेरा भोजन था, ये चला यहाँ से। और शब्द बोल के देखो, उनमें कुछ नहीं होगा। आप राम राम जपो, राधे राधे श्याम जपो, राधा राधा जी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको माया मिलेगी ज्यादा से ज्यादा। और जैसे आप धारा सिंधु प्रताप दयाल बोलने लगे जब पापा जी से नामदान, तुरंत आपके सारा काल आपको जोर लगाया, जकड़ देगा। तो अब क्या करता है काल, जैसे आपने ध्यान छोड़ा, सिमरन छोड़ा, सत्संगियों से बातचीत चीत करना छोड़ा, अपने बिजनेस और कहीं पर फुल तरीके से लगा, आजा ग्रिप में ले लेता है वो अपने। और पापा जी ने बोला डामाडोल हो रहे हैं, उनका छूट जाएगा, जन्म छूट जाएगा, वो अगले जन्म में या फिर वो उससे जन्म में, कोई कन्फर्म भी नहीं है कि उसे सच्चा गुरु ही मिले। और जिसने नामदान लेके और गलती से आत्महत्या कर ली, सुसाइड की सोच ली कर ली, तो बोले उसे का तो नरक निश्चित है। तो परमात्मा द्वारा, दाता दयाल जी द्वारा हमें ये बहुत प्यारा जन्म मिला है। इसे हमें बड़े प्रेम प्यार से रहना है, प्यार से हमें बात करनी है। अगर किसी का इतना सा भी आप दिल दुखा रहे हो तो आप क्षमा करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना के अंदर, अरे भिखारी देखिए, हम देना नहीं चाहते 2 रुपए, फिर भी अरे माई दे दे, अरे 2 रुपए दे दे, मेरा बच्चा भूखा, ये बोल बाल के फिर हमारा हृदय पिघलता है, नहीं पिघलता, अपन कुछ भी निकाल के दे देते। तो सोचो, वो परमात्मा तो, हम तो उसकी तो बच्चे हैं ना। तो हम तो प्रार्थना करेंगे, सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो अपनी तरफ आकर्षित होंगे और अपन को यहाँ से ले चलेंगे। बाकी ये सब कुछ चलता रहेगा। पापा जी ने बताया कि अभी 425 प्रकार के ऐसे चीजें चल रही है जो आपको खींच के ले जाएगी। जैसे आपको मान लो, ये मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको खींच के ले जाएगा, अरे आपकी कोई कुंडली वाले, आपकी मोबाइलों में कुंडली की एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया जाएगा, काल का चक्कर है। जैसे आप डालो, प्रावधान तो है कुंडलियों के अंदर, आपको पता चलेगा। अरे कुंडलियां तो ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं जब अपन परमात्मा से करते हैं। मेरे तो पता नहीं कितने कर्म खराब किए हुए थे, लेकिन सब फाड़ के फेंक दिए, क्योंकि भक्ति करवाई दाता पापा जी ने कर्म लिए। तो वो जब हमारी भक्ति होगी तो इन कुंडलियों का, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मोक्ष नहीं दे सकते, हमारी समस्या को बता सकते हैं,
या फिर हमें कुछ मार्ग बता सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चीज के अंदर बताएं। तो जब मैंने ये प्रार्थना दाता दयाल जी ने बताई, तो महेश भैया का फोन आया। एक बच्चे के कान में बहुत टेनिटिस की कोई समस्या थी, जिसमें कान के अंदर आवाजें गूंजती थी। तो उसका उसके माता पिता ने बहुत जगह इलाज करवाया और बहुत जगह उसकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग करवा ली, लेकिन उस बीमारी का पता नहीं चला। थोड़ा बहुत पता चला कि उसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये समस्या आ रही है। बाकी उसका एक्चुअल पता नहीं चला कि उस बीमारी का क्या है। तो मैं सोचा दाता दयाल, ये गुरुवार की बात है, तो दाता दयाल जी इस किताब के माध्यम से हमें प्रार्थना करवा बता रहे हैं। ये तो साइंटिफिक तरीके से इसमें समझा रखा है। तो मैंने देखा कि जो भैया ने बताया, जो इस किताब में लिख रखा है, जो दाता दयाल जी अब सेमिनार करवाने जा रहे हैं, तो वो मैंने विजुलाइज किया। उस समय जब मैंने सोने की लास्ट स्थिति थी, तो उस बच्चे को मैंने रिमाइज किया, उसके लिए मैंने प्रार्थना की। और आप हैरान हो गए, आज आप खुद करके देखना, आप हैरान हो जाओगे। मुझे लाइव मेरा ही ब्रेन दिखाया, और इतना गजब पूरा ब्रेन खोल के दिखाया ऐसे। और उस ब्रेन के अंदर बहुत अच्छी, मुझे अच्छा लगा कि मेरे ब्रेन के अंदर जो लाइट होती है ना, अपन दीपावली पर लगाते हैं लड़ी वाली, वो वैसे छोटे 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 जल रखे थे। तो वो बताया कि उस बच्चे के 3 नस जो ब्रेन से जा रहे हैं, वहां पर ब्लड की सप्लाई का प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा, और वो कनेक्शन कान से होता है। आप देखिए, होता है क्या है कि हमने क्या, जिन्होंने डॉक्टर को बनाया उसको ही पकड़ लो, बड़े डॉक्टर को ही पकड़ लिया। तो अब डॉक्टर साहब जो दादा दयाल जी ने ध्यान के माध्यम से जो बताया, मैंने प्रार्थना की, तो बोले उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो आप उसके नाक के अंदर देसी गाय का घी डलवाइए, तो नाक से वो जाएगा, ब्रेन के अंदर भी जाएगी, तो वो ठीक हो जाएगा वो बच्चा। आप देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट की दवा और बताते। तो ये चीज है प्रार्थना, जब हम करके सोते हैं। तो मैं अभी आपसे, अगर कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ है, देखो प्रैक्टिकली करते हैं ना भाई। अगर मैंने जो बोला है, क्या पता मैं झूठ पाखंड कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, क्या पता मैं किसी को जोड़ने करने का माध्यम बना रखा हूँ, क्या पता कोई दाता दयाल जी से हमारा ना ही तो कोई ऐसा ग्रुप है, ना ही हम किसी को जोड़ने वाला है, ना ही कोई किताबें बांटने वाला है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि अपने आप को समझ लो। ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, इस जन्म को समझ लो, दोबारा ये जन्म नहीं मिलेगा। सच्चे संत की तलाश करो, अगर सच्चा संत मिल जाए तो उनकी शरण करो। सच्चे संत की एक ही परख होती है, वो किसी से 1 रुपया भी नहीं ले रहा। अगर आपसे ले रहा है कोई भी, तो बस उसी दिन छोड़ दो और उस मार्ग पर चले जाओ जहां पर 1 रुपया नहीं ले रहा। कोई भी नहीं ले रहे हैं हमारे से, ना ही तो कभी लिया, ना ही हमें कोई बोलता है कि आप पब्लिसिटी करो, दाता दयाल जी के बारे में ये बताओ वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हम सब मिलके हम करते हैं कि लोगों, एक हमारे एक वो मोटिवेशन हो जाए सबका। तो इस विचार की धारा से हम रख के ये करते हैं। तो क्या पता किसी के मन में एक प्रश्न चल रहा हो कि ऐसा भी होता है क्या, तो क्यों ना अभी करके देखते हैं। तो अगर आपके किसी भी रिलेटिव की कोई बीमारी है, जिनको आप जानते हो, उनके बीमारी नाम पता पता है आपको, तो अभी जैसे अभी आप बताइए, हम सभी, मैं नहीं, हम सभी उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सुबह फोन करके पूछना उसे क्या स्थिति रहती है। अब देखो, इसमें देखो कंडीशन ये है, ना ही तो हम उसके कर्म काट सकते, हम सिर्फ उसके लिए परमात्मा से अभी प्रार्थना करेंगे उसके लिए। तो उसकी जो बीमारी है, उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, कुछ आराम मिलेगा। करना उसे पड़ेगा, दवाई सब लेनी पड़ेगी उसे। वो तो तब होता है जब इस मार्ग पर प्रॉपर रूप से होए, तब आराम से उसके कर्म भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो ठीक भी हो सकता है। पहली बात, कोई बीमारी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो चिपके हुए विचार खाली हो जाएंगे और पूरी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो अगर आप में से कोई एक ही, ज्यादा नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा, कोई एक, कोई बीमार है, कोई परेशान है बहुत ज्यादा, तो आप अभी कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। आप चाहे से आपके लिए 1 मिनट का मैं समय देता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल पता चले। एक बार मुझे टाइम भी बता दीजिएगा मुझे। 40 मिनट हो गए क्या? हाँ भैया, 40 मिनट हो चुके हैं। बस तो 1 मिनट का टाइम है, आप बता दीजिए। कोई है तो आप बताइए, अभी उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पता तो चले ना मैंने जो किया है वो सत्य। भैया अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। कोई भी बता सकता है अभी, हाँ डॉक्टर ताकि साहब। हम सब लोग उसके लिए प्रार्थनाएं करें। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ममता बोल रही हूँ जोमनेर से। हाँ जी, हाँ जी ममता जी बताइए। हाँ, मैं, मेरा भाई है विनोद, उसके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ।
अच्छा, विनोद जी के लिए हाँ, क्या दिक्कत आ रही है अभी उनको? अभी उसके दर्द हो रहा है ना, अभी बताया होगा शायद आपको। चलो ठीक है फिर। अभी हम बस अब म्यूट कर दीजिए विनोद जी के लिए। हम सभी अभी प्रार्थना करेंगे। आप फिर पूछिएगा, सुबह तक पूछिएगा उनका दर्द दर्द, और जरूर बताइएगा, आप मुझे मैसेज छोड़ेगा। अभी हम सब उसके लिए 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे हम सब। आप आराम से रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और दोनों हाथों को लॉक कीजिए और आंख बंद कीजिए। और विनोद जी के लिए प्रार्थना कीजिए। हे परम पिता परमात्मा, हे प्यारे दाता दयाल जी, ये जो विनोद जी नाम से आत्मा है, ये आप ही का बच्चा है। इससे जो भी गलती गुनाह हो गया है, इसके गलती गुनाह को माफ कीजिए। हम सब सत्संगी, नॉन सत्संगी जितने भी बैठे हुए हैं, विनोद जी के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके शरीर में जो भी कष्ट है, इस कष्ट को दूर कीजिए, ताकि वो आपकी शरण में आए और आपकी शरण में आके आपका ध्यान भजन करे। हे परमात्मा, हे प्यारे दाता दयाल जी, इस आत्मा पर दया कीजिए, इस आत्मा पर दया कीजिए, इस आत्मा पर दया कीजिए। थैंक यू सो मच दादा दयाल जी। अगर ममता जी हो सके तो अभी आप फोन करके पूछिए एक बार, वरना सुबह तक बता दीजिए। अभी आप पूछ लीजिए, 1 मिनट का टाइम और है। क्योंकि प्रार्थना के अंदर बहुत पावर है, लेकिन दिल से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम, ये दिल से कब होगी, जब हमारे अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, ये कचरा निकलेगा तब। मैं कोरोना में हमारे गांव के लिए प्रार्थना करता था। आज हमारे गांव में किसी के भी कोरोना नहीं हुआ। ये देखिए, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना का आप लाइव एग्जाम्पल देखना चाहते हो, चलो उनके बारे में बाद में बताएंगे। मैंने 2 जगह कहीं झगड़ा हो रहा था, और आप भी ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कहीं पर झगड़ा हो रहा हो, आप सच्चे हृदय से उनके लिए प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, हे दाता दयाल जी, कि ये जो झगड़ा हुआ है इनके बीच में आपसी लड़ाई ना हो। ये झगड़े ना, थोड़ी देर में आप देखना वो चले जाएंगे। मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ इन 2 महीनों के अंदर। जब भी मुझे मार्केट में झगड़ा होता हुआ दिखाई दिया, मैंने प्रार्थना की, तुरंत वो झगड़ा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ना ही तो मैं उनका कुछ लगता था, ना ही वो मेरे कुछ लगते, लेकिन मेरे से देखा नहीं गया, क्योंकि वो मेरे जैसा एक रूप है। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना की, तो तुरंत प्रार्थना की, तो उस परमात्मा ने सुना और उनके जो झगड़े थे वो दूर किए उसके। तो आप भी ये कर सकते हो, करके देखिए। लेकिन अपने लिए तो करना है, किसी और के लिए कीजिए। ये कब? जब आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। अब आपको तो घर से लड़ाई झगड़े करने में फुर्सत नहीं मिलती है, तो कुछ नहीं होगा आपको। आप सोच रहे हो कि मैं बालाजी के जा रहा हूँ, मैं खाटू श्याम जी के जा रहा हूँ, मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ, मैं या डिगी कल्याण जी जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होना जाना। अगर मुख से गाली निकल रही है, मुख से गुटखा खा रहे हो आप, गलत नजर से, दृष्टि से किसी बहन को देख रहे हो आप, कुछ नहीं होना जाना। सिर्फ वो आपके शरीर को कष्ट देने का अलावा कुछ भी नहीं होना इससे। क्योंकि जब तक आप निर्मल नहीं बनोगे, प्रेम से हृदय अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज है जो हमें हमारे गुरु पापा जी ने सिखाई, जो आज आपको हमें प्रार्थना के बारे में बताया कि प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए। जब हम सोए, सोने की लास्ट स्थिति हो, किसी के लिए प्रार्थना करके सोइए आप। अगर नहीं रिजल्ट मिलता है तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा और जूते मारिएगा। मुझे विश्वास है, लेकिन आपको इस मार्ग से करना चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो विजय, ममता जी अगर मिला हो तो जवाब बता सकते हो, और बाकी कोई हाँ बात डॉक्टर नहीं। साहब, ठीक है, अभी ऐसे बता रहा, ठीक है अभी। अभी ठीक है ना? हाँ।
चलो बहुत अच्छी बात है। अब देख लो, ये आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल करके दाता दयाल जी ने दिखाया है कि क्या प्रार्थना से क्या इफेक्ट पड़ता है। हम सब लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की तो तुरंत उसका दर्द गायब हो गया। ये होता है, ये प्रैक्टिकल है, ये साइंटिफिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई चमत्कार है या वो है, साइंटिफिक है सारी चीजें, क्योंकि हमने दिल से उसके लिए प्रार्थना की है और ऐसा होता है। आप कीजिए सबके लिए। चलो विजय, ठीक है, यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं, लंबा समय हो गया। मेरे शब्दों वाणी से किसी को ठेस पूछा हो तो मुझे क्षमा करना। आपका पुण्य मैं तहे दिल से प्रताप करता हूँ। दाता दयाल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे शब्द दिलवाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। उनके भी शब्द थैंक यू भैया, शुभ प्रताप।